तो जैसे पाकिस्तान में मिलता है वैसे यमी मज़ेदार क्रीमी हलवा अच्छा बनाना और यमी यमी खोया, हर चीज़ घर में बहुत नाइस मज़े की है रेसिपी आज की। और आपने जो है वीडियो पूरी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे। तो जी मज़े में होंगे। आज जी आपको बस क्या बताएं कि बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। और ऊपर से फरमाइशें चल रही है घर वालों की। और एक नई फरमाइश ये आई है कि जी गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा आपको पता है कि अगर आपने सही तरीके से बनाया है, सही हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, तो बहुत टाइम लगता है। तो जी लेकिन बना बहुत मज़े का है। आप अगर गाजर के हलवे की शौकीन है तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। और आप देखेंगे कि क्या फ़न मैंने किया। लेकिन 2 दिन मुझे लगे और हलवा बड़ा अच्छा लगा और सबकी फरमाइश पूरी होगी। और मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि मैं गाजर का हलवा खाना है। तो जी फिर इतना इतना बन गया कि 2 दिन तो हमने कहा कि हमने देखने नहीं गाजरों को। क्योंकि 2 दिन रख के हमने पकाया था तो अगले 2 दिन तो सारे खामोश हो गए, उन्होंने गाजरों का नाम नहीं लिया। तो देखें आप आज की वीडियो में। तो जी सबसे पहले तो ये देखें, अप डाउन हेयर एंड देयर कैरेट्स आर एवरीवेयर। तो जी गाजरें जरा ये देखें, मैस चेक करें कि जब आपके पास मेरे पास 10 kg पूरी गाजरें थी और कहीं जगह नहीं थी। ये देखें पूरे किचन में, कैन यू इमेजिन कि आप इतनी सारी गाजरें हो और हर जगह पे वो फैली हुई हो। और क्योंकि बच्चों ने मेरे साथ हेल्प की थी तो वो फिर बच्चों को आपको पता है कि सही तरह टाइडी करने का पता नहीं होता, तो वो फिर बेचारों ने, अगर वो ना हेल्प करते तो इतनी जल्दी से मेरे पास इतनी सारी गाजरें जो थी वो भी करनी बड़ी मुश्किल थी। तो जी सबसे पहले तो इसका जो है ना स्टार्ट ही बड़ा बैड हुआ। ये तो वो होता है कोई जो कि घर में पेंट शुरू कर लें या डेकोरेशन, तो वो जब खत्म नहीं होते तो बंदा परेशान होता है। तो ये देखिए यहाँ पर जी शुक्र है ये निंजा थी, इसकी वजह से जल्दी जल्दी काम हो गया। तो बारी बारी जो मैं करती जा रही थी और इसमें डालती जा रही थी। और जो पतीला था, मैं मेरा ये इरादा था कि इसी पतीले में मैं पूरा करूं, क्योंकि मैंने 15 से 20 लीटर जो था इसमें मिल्क डालना था और 10 kg कैरेट्स थी। तो मुझे ये था कि ये देखें, अभी भी थोड़ी-सी कैरेट्स पड़ी थी लेकिन मैंने उसके नीचे आग जलाई और मैंने कहा कि इसका थोड़ा-सा पानी ड्राई हो ताकि ये थोड़े नीचे बैठें और इसमें मैं और कैरेट्स जो हैं फिर ये ग्रेटेड कैरेट्स और ऐड कर सकूँ। क्योंकि बड़ा पतीला जो था वो बाहर शेड में था और इतनी ठंड में मेरा बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था जाके गार्डन में से शेड ओपन करके लेके आने के लिए। तो बड़े पतीले बड़े पतीले का मुँह आपको बहुत बुरा लगता है अगर आपको उसको धोना पड़े, ये ख़ास तौर पे इस तरह का हलवा बनाने के बाद। तो मुझे याद आता है पाकिस्तान में अक्सर लोग कहते होते थे, "ਇਹਦਾ मुँह ਵੱਡੇ पतीले वर्गा।" तो मुझे कसम से जब भी मैं याद कर इसको धोऊँ तो मुझे वो चीज़ याद आ जाती है। तो ये देखिए जी यहाँ पर फिर कैरेट्स का कोई 2 घंटे बाद जाके पानी ड्राई हुआ, कुछ वो थोड़ा-सा वो नीचे बैठी हैं तो मैंने फिर यहाँ पर 3 से 4 लीटर मिल्क इसमें डाल दिया और फिर इसको पकने के लिए रख दिया। ये कोई 3 घंटे के बाद फिर नीचे गया, तो तब तक 5 घंटे हो चुके थे जब मैंने और जो है वो 4 से 5 लीटर मिल्क ऐड किया इसमें। तो साथ-साथ जो है वो नीचे-नीचे पकता जा रहा था और मैं मिल्क ऐड करती जा रही थी। लेकिन रात के कोई 10 के 11 बजे बस फिर मैंने कहा अब इसकी बस हो गई, अब इसको बंद कर दो ऐसे ही। तो तकरीबन जो था वो इसी तरह आधा मिडल में इसको कुक करके और इसको छोड़ दिया गया था। और नेक्स्ट डे फिर हम लोग उठे और नेक्स्ट डे फिर इसको ऑन किया हमने और मिल्क डाला। तो ये देखें ये था जी नेक्स्ट डे का मिल्क। और इसमें इसी तरह जो थे वो 6 पॉइंट वाली बड़ी बॉटल एक और डाल दी हमने और इसको हिलाते गए। लेकिन कैरेट्स का ये हलवे का एक वो है अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है कि शुरू से लेके एंड तक आपको ना, अगर आप इसकी हीट जो है मीडियम लो टू मीडियम रखें ना, तो आपको बार-बार चम्मच नहीं हिलाना पड़ता। जब तक बिल्कुल एंड में वो ड्राई ना होने लग जाए। जब ड्राई होने लगता है फिर इसका काम होता है। वैसे तो आप चलते-फिरते कोई और भी काम करते रहें और इसको भी आते-जाते हिलाते रहें। तो जी आते-जाते फिर सब ने अपना-अपना हिस्सा इसमें डाला, अपनी-अपनी डोई मारी। अपनी-अपनी डोई हिलाई, अपना-अपना हिस्सा मारा। तो अपनी-अपनी कंट्रीब्यूशन सबकी थी एज़ इक्वल एज़ एवरीबॉडी। तो ये देखें जी इस तरह से अब जो थे क्योंकि जिसकी फ़रमाइश थी उसको आके मैंने कहा, "भई अब करो बाबा।" तो उसने और फिर 5 से जो था वो 8 लीटर और मिल्क इसमें डाला। तो जब वो सारा पहले से जो पहले वाला मैंने डाला हुआ था वो ड्राई हुआ, तो ये फिर ऊपर तक भर गया। मैं कहूँ अल्लाह ये बड़ा पतीला जो है ना ये हमारी जान नहीं आज छोड़ा। ये बड़ा पतीला जो था एंड में जब 2 दिन बाद हलवा तैयार हुआ तो मेरा दिल था इस पतीले को बाहर फेंक आऊँ। क्योंकि उसको जिस तरह फिर धोया वो भी एक पूरे दिन की अलग स्टोरी है। तो जी ये देखें और हँसी-मज़ाक अपनी जगह पे रहा, लेकिन असल जो था, जो पुराने वक़्तों में असल हलवा बनता होता था वो बनता ही ऐसे था। सारी-सारी रात वो जो थे
जो मुगल रॉयल एम्परर थे वो इस तरह की चीज़ें ऐसे ही बनती थी। ये तो अब आके लोग जो है वो पानी में पका लेते हैं या उसके ऊपर कुछ खोया ऐड कर लेते हैं या कुछ इस तरह से करके ना कोई लोग बर्फी जो है वो ऐड कर लेते हैं, फिर शुगर कम डालते हैं। तो यहाँ पर इतने लीटर मिल्क, 15 से 20 लीटर मिल्क कोई 12-15 घंटे पकने के बाद 2 दिन लगे थे, तो उसमें शुगर डाली। शुगर जब ड्राई हुई तो ये देखिए यहाँ पे मेरा अपना बटर का उसका मैंने फिर ये घी बनाया। तो मेरे पास वो 2 बटर के ब्लॉक्स थे 250 ग्राम वाले। तो वो जो थे वो फिर मैंने उसको मेल्ट किया, मेल्ट करके तो वो घी इसमें डाल दिया। बहुत ज़्यादा घी नहीं बना उसका, ये देखिए आपके सामने बहुत थोड़ा-सा है। और इतने घी में ही इतना ज़्यादा हमने हलवा जो था वो अच्छे से हमने यहाँ पर अब ना इसको भूनना है और इसका असल काम अब स्टार्ट होना है। अब आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर इसको लगेगा, क्योंकि हलवा ज़्यादा था। अगर थोड़ा हो तो फिर आपको 10 से 15 मिनट्स भी लग जाएँगे, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में था तो हमें ज़्यादा टाइम लगा। तो जी फिर इसको अच्छे से भूना। यहाँ पर आपके बाजुओं का ज़ोर है ज़ोर ए बाजू क्या कहते हैं, बाजू में ज़ोर कितना है? तो वो आपका यहाँ पे आके आपका जो है वो टेस्ट होगा कि आपका जो है वो कितना का आप में दम है, क्योंकि इसको फिर अच्छे से आपने हिलाते-जुलाते रहना है। 1 सेकंड भी यहाँ पर आपने इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर ये थोड़ा-सा भी जल गया तो उसकी स्मेल फिर इसके अंदर से आने लग जाएगी और आपकी सारी मेहनत जो है वो फिर ज़ाया चली जाएगी। तो इसका कलर जो था वो अभी सही तरह से नज़र नहीं आ रहा था कि इसका कलर असल में जो था इसका बहुत प्यारा डार्क सा कलर आ रहा था। हालाँकि इधर कैरट्स जो होती हैं वो ऑरेंज होती हैं और उनका कलर जो इस तरह नहीं आता। पाकिस्तान की कैरट्स रेड होती हैं, वो सही रेड कलर उसका आता है हलवे वाला। तो जी इस तरह वाला जो होता है टेस्ट, वो कभी भी जो है ना वो आर्टिफ़िशियल टेस्ट नहीं आता है शुगर का। नॉर्मली अगर शॉर्टकट से मेरे पेज पे रेसिपी है वो शॉर्टकट वाली भी, और उसमें फैट ज़्यादा था, वो ज़्यादा फिलिंग था। ये मैं कहती हूँ अगर ज़्यादा भी हम ये वाला हलवा खा लें बाद में तो वो लगता ही नहीं था कि आपने कोई बहुत फिलिंग चीज़ खाई है। हालाँकि इतने मिल्क में ये सारा कुछ बना हुआ है, लेकिन अगर सही वे से सही तरीके से बना हो तो वो चीज़ जो है ना वो आपको मतलब कि सूट कर जाती है फिर। तो बाकी सारे जो नट्स थे वो सारे आपने सिर्फ़ सर्विंग के टाइम डेकोरेशन के लिए ऊपर डालने हैं, तो सिर्फ़ ये बादाम काफ़ी सारे हैं जो इस तरह से मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, ताकि इसका भी फ्लेवर साथ-साथ डलता जाए और ये थोड़े-से पक जाएँ। तो कोकोनट उससे भी पहले मैंने डाल दिया था जब मिल्क पक रहा था। तो इस तरह की चीज़ों का बस आपने ख़्याल करना होता है थोड़ा कि किस-किस स्टेज पे आपने कौन-कौन सी चीज़ डालनी है। तो कोकोनट जो है ज़्यादा हार्ड होते हैं, वो वैसे भी साथ-साथ पकते रहते हैं और तब तक जब तक हलवा या इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनती तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये सारे जो थे बादाम डल गए। अब बारी आती थी जी हलवा तो रेडी हो चुका है, उसको बहुत हल्की-सी लो हीट पे बस रख दिया था और यहाँ पर मैंने लिया 1 से 1 एंड 1 हाफ जो था वो मिल्क था, फ्रेश मिल्क, और बाकी नीडो के मैंने चम्मच डालने इसमें से 4 से 5 भर के। तो उसको फिर पकाते जाना। ये देखिए, चम्मच देखिए थोड़ा बड़ा है, तो ये वो टेबलस्पून नहीं है, मेरे ख़्याल में 2 टेबलस्पून का 1 बनता है। तो ये सारा जो है वो नीडो का मिल्क पाउडर मैं ले रही हूँ। नीडो जो है वो वैसे मेरा काफ़ी फ़ेवरेट है, क्योंकि इसका टेस्ट और इसका टेक्सचर जो है वो काफ़ी डिफ़रेंट होता है बाकियों से जो दूसरे मार्केट में मिलते हैं। तो मुझे ये काफ़ी पसंद है और इसीलिए मैंने ये लिया है। तो बस ये इसको इसमें बारी-बारी डालते जाना चम्मच को और आहिस्ता से हिलाते जाना और उसको मिक्स करते जाना है। तो जैसे-जैसे मिक्स होता जाएगा, ये हार्ड होता जाएगा, इसकी जो गुठलियाँ वगैरह बनी हैं, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता फिर इसमें डिज़ॉल्व हो जाएँगी सारी और बड़ा अच्छे का ये बनता जाएगा। और ये इतना टाइम नहीं ये लेता। मैक्सिमम भी ये 20 से 25 मिनट्स इसके लगे हैं। लेकिन ये था कि बहुत अच्छे एंड में बन के तैयार हो गया था। जैसे-जैसे ये फिर अब ड्राई होता जा रहा था, मेल्ट होता जा रहा था, इसकी और क्रीमी और थिक सी एक कंसिस्टेंसी बनती जा रही थी और ये ना बहुत जल्दी स्टेज पे तो फिर बहुत जल्दी बस जैसे तेज़-तेज़ चम्मच चलाते गए और साथ-साथ जो था ये बनता जा रहा था। और 5 से 10 जो मेरे ख़्याल में 10 मिनट थे तो ये बन गया था। तो मैंने थोड़ी-सी शुगर इसमें डाली थी, क्योंकि नॉर्मली अगर वैसे आप खोया बना रहे हों तो बिल्कुल परफेक्ट है, आपको शुगर नहीं डालने की ज़रूरत। लेकिन क्योंकि ये हलवे के लिए मैं स्पेशल बना रही थी तो मैंने कहा कि इसका जो है वो अ, उसकी डेज़र्ट की जो मिठास है उसमें इसका कोई जो है ना वो कोई इफ़ेक्ट ना हो या उसको ना ये उसको ना कम कर दे। तो इसलिए इसमें थोड़ा-सा शुगर डाला है ना, आप ना भी डालें तो ठीक है। तो जी इसके बाद ये देखिए अब बन गया था, अनदर 5 टू 10 मिनट्स लगे हैं तो बिल्कुल जो था वो सारे किनारे उसने छोड़ दिए थे और वो रेडी था निकालने के लिए। तो मैंने एक मेरे पास वैसे तो कोई मोल्ड वगैरह नहीं था और लेकिन मेरे पास वो एक स्टील की प्याली है, वो मैं हर हमेशा यूज़ करती हूँ। तो स्टील की प्याली ली और उस इसमें ये सारा डाला, डाल के प्रेस किया अच्छे से और ये देखिए मैंने किस तरह किया। खुद ही ये किनारे छोड़ देता है और आपको बता देता है कि ये अब रेडी है और इस तरह ही तरीके से ही बर्फ़ी बड़ी आसानी से बन जाती है। जो लोग बर्फ़ी खाने के शौकीन हैं, अगर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज में ये नीचे अपने कमेंट में सेक्शन में बताएँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी
कि बर्फ़ी जो है इसी स्टाइल से कैसे बनती है और बहुत मज़े की बनती है। तो कोई भी कह नहीं सकता कि ये बर्फ़ी जो है वो सारी रात वाली है या ये इस तरह मिल्क पाउडर वाली है। तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो इस तरह से जी मेरे पास मोल्ड तो कोई नहीं था, मैंने ये स्टील की जो थी मेरे पास एक छोटा-सा बोल था, तो उसमें मैंने ये डाल दिया। डाल के थोड़ी देर ही छोड़ा क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो स्टिक होके सारा सेट हो गया था। तो बस उसको उल्टा करके दूसरी साइड करके निकाल ली उसकी, और वो यही वाला फिर मैंने इसी तरह बना-बनाया जैसे ये डेकोरेशन हो रही है, माशाल्लाह सबने बहुत पसंद किया था और बहुत मज़े का बना था। तो बस शुगर का ये हिसाब है, आप अपने-अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालिए, कुछ लोग तेज़ पसंद करते हैं, कुछ लोग मीडियम, कुछ लोग थोड़ी-सी कम। तो मैं थोड़ी-सी कम वालों में हूँ, या पूरी-पूरी हो लेकिन ज़्यादा ना हो। तो ये देखिए इस तरह से फिर मैंने साथ-साथ इसकी जो है वो डेकोर की, और सबने जितने हमारे घर वाले थे सभी ने बहुत पसंद किया, और साथ-साथ हमने वैसे भी गप्पे-शप्पे मारी, और बातें, आपको पता है हमारी बातें जो है वो लेडीज़ की कहाँ ख़त्म होती हैं। और हम लोग एक दफ़ा बातें शुरू कर लें तो वो जो है ना फिर हमारा कोटा पूरा नहीं होता। तो जी बातें-शातें फिर की, और गप्पे-शप्पे भी साथ-साथ मारते रहते हैं, साथ-साथ हाँ जी, खाना तो भी जी ये खाते रहते हलवा हैं, जा दिल रहा खुश रखते हैं है अपना। रिव्यू के लिए, तो देखते हैं कि Let me have a look. हाँ, ज़रा ट्राई करके बताना कैसा बना है। Wow, I have to say the color is absolutely amazing. बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में मिलता है ना वैसे कलर है. You can't tell it's carrots from this country. Let me see. Mmm. Absolutely wonderful. बहुत nice and melt in the mouth texture. Absolutely. I don't have words to express. It's absolutely fantastic. Thank you so much. हाँ, अच्छा बना ना, पसंद आया ना? बहुत ज़्यादा. थम्स अप देखा। तो आप भी जो है वो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी। तो ये वाला जो हलवा है सबको बहुत पसंद आया है। तो इसमें जो है कि कोई दूसरी चीज़ क्रीम वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं डली हैं, तो माशाल्लाह सबको बड़ा पसंद आया। तो जी अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।